दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन क्या है। तो ये डेरिवेशन है। और देखिए, हमने आपको एक बार बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रवणता निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम दूरी से भाग कर देते हैं और निकल आती है हमारी प्रवणता। अब जैसे कि यहाँ पर कह रहा है विभव प्रवणता, अगर यहाँ पर कोई भी प्रवणता होती तो भी हम ऐसे ही करते, क्या करते, उसको दूरी से भाग कर देते, बस हमारी प्रवणता निकल आती। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विभव प्रवणता, अभी हमने बताया क्या करेंगे, दूरी से भाग कर देंगे। ऊपर विभव चलने दिया और नीचे क्या किया, विभव में क्या कर दिया, दूरी से भाग कर दिया। लेकिन जिसकी प्रवणता ऊपर निकालते हैं उसमें परिवर्तन ऊपर और लगा देते हैं। यानी क्या है मतलब यहाँ पर, कि दूरी में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो दूरी से नीचे भाग कर दिया और ऊपर क्या किया, विभव परिवर्तन लिख दिया। अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विभव परिवर्तन को ऐसे लिख सकते हैं, विभव को किससे लिखते हैं, v से, और परिवर्तन को हम डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है, दूरी को हमने यहाँ पे x से लिख लिया, तो यहाँ पर भी डेल्टा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे छोटी दूरी होगी, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये हमारी निकल आएगी विभव प्रवणता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आप जानते होंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई से लिखते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए किससे लिखते हैं, ई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ऐसे करके आएगा, ई बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये आएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो ई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है वो क्या है, विभव प्रवणता है। लेकिन आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, तो बताएंगे आपको ये माइनस क्यों लगा है। तो इसके बराबर एफ अपॉन क्यों होता है, तो यहाँ पर से अगर हम एफ का मान निकाल ले तो क्या आ जाएगा, क्यू को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा ई क्यू। अब देखिए, एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, यानी कि बल है। अब बल कहाँ पर लगेगा, जहां पर हम कार्य करेंगे वहीं पे हमारा बल लगेगा। पहले हम लिख के क्या दिखा देंगे कि F बराबर होता है ई क्यू, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो कार्य के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एक्स, यानी क्या है, यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे डी से विस्थापन को लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो अब देखिए, हमने इसकी थ्योरी लिखी। सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, F बराबर ई क्यू होता है, ये लिखेंगे। तो ई क्यू के लिए हमने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है। माना एक परिपथ आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तथा इस पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर ई क्यू होगा। ये कैसे फॉर्मूला बना ये भी हम आपको बता चुके हैं। फिर क्या किया, यदि इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, फिर हमने क्या बताया कि F निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, W। क्यों निकाला है यहाँ पर, क्योंकि जब हम बल लगाएंगे तो बल कब लगाएंगे, जब हम किसी भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा तब डेल्टा W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स। हमने आपको बताया कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पर हमने दूरी को x से लिखा है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे W क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम छोटी सी दूरी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दूरी के आगे डेल्टा लगा दिया है। और कार्य भी, जब दूरी छोटी है तो कार्य भी छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे W के आगे भी डेल्टा लगा दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पर F बराबर ई क्यू निकाला है, तो F की जगह पे ई क्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा W बराबर ई क्यू डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ई जो हमारा, हमें ई बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए था, वो देखिए बन रहा है। ई यहाँ पर है, डेल्टा एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस और डेल्टा वी लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ले आएंगे। अब देखिए, माइनस के बारे में हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि जब भी कोई चीज किसी क्षेत्र के अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे माइनस लगा देते हैं। तो यही लिखेंगे कि जो, देखिए अब इसलिए हमने ये लिख दिया है कि इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अतः यह कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये W बराबर माइनस का ई क्यू डेल्टा एक्स। अब देखिए, ई तो बन गया है, माइनस भी आ गया है और डेल्टा एक्स भी है, बस हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि जब हमने वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया था तो V बराबर क्या था, W अपॉन क्यू। ये आई थिंक पर से हम क्या करेंगे, W का मान निकाल लेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब क्यों, चूंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, छोटी छोटी दूरियां ले रहे हैं, छोटी दूरी होगी तो छोटा कार्य भी होगा और छोटा
विभव भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे। इस चीज़ को आप ना लिखिए, ये तो हमने आपको समझा दिया है। अब जो लिखेंगे वो लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब फिर लिखेंगे हम यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, और देखिए जो नहीं जानते हैं वो भी अब जान लीजिए कि डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन क्यू। डेल्टा क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हम छोटा ले रहे हैं। जब यहाँ पर दूरी छोटी ली थी तो कार्य भी छोटा होगा। अब जब यहाँ पर कार्य छोटा है तो यहाँ पर डेल्टा V भी छोटा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा W का मान निकाल लेंगे और क्यू को उधर पहुँचा देंगे। तो आ जाएगा डेल्टा W बराबर डेल्टा V गुणे में क्यू, ये आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा W ये भी है, डेल्टा W ये भी है। इसको बना लेंगे समीकरण 2। डेल्टा W ये भी है और डेल्टा W ये भी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, माइनस का ई क्यू डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू के। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, इसलिए हमने बराबर रख दिए। अब देखिए ये वाले क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सब कुछ हमें मिल रहा है। ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो है उसको हम इसके नीचे पहुंचा देंगे क्योंकि गुणे में है, तो नीचे कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो आ जाएगा ई बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए माइनस को हमने इधर लगा दिया है बस, ये तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, और या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या करके लिख के दिखा देते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस E लिखा है, माइनस विभव प्रवणता। ये क्या है, पूरी ये विभव प्रवणता है, उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो हमने भी यहाँ पर माइनस लगा दिया है। तो आप संबंध जो है वो कई बार 1 नंबर में केवल पूछा गया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसकी होती है, माइनस के विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो करना है, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये तो हमने आपको समझा दिया। आप क्या करें, यहाँ से स्टार्ट, ये हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एंड करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर में भी कई बार ये पूछा गया है कि इसमें संबंध बताइए, तो आपको केवल ये लिख देना या ये लिख देना है। और अगर ज़्यादा नंबर में आए तो आप ये पूरा डेरिवेशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद भारत।